नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। और आज इस खास प्रोग्राम में आपसे अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, देश का माहौल जो है इन दिनों काफी ज्यादा गरमाया है। जो तस्वीरें, जो वीडियोज नौजवान हमारे देश के ट्रेन की खड़ी बोगियों में आग लगा रहे हैं, टायर जला रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, ये तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली हैं। और विचलित कर देने वाली हो भी क्यों ना, ये जवान वो हैं जो देश की रक्षा का सपना देखते हैं। ये जवान वो हैं जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब संजोते हैं। और आज ये जवान गाड़ियों में आग लगाकर उस गाड़ी के मालिक का ही ख्वाब जला रहे हैं। वाकई तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस मन को विचलित कर देने वाली हैं। अग्निपथ योजना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली स्थित जंतर मंतर के बाहर सत्याग्रह आंदोलन करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल कल तक जो है राहुल गांधी की ईडी पेशी को लेकर सड़कों पर थे और आज अचानक से उन्हें सत्याग्रह आंदोलन करने का याद आ गया है। और ये तमाम नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा की आप यहां पर बात कर लीजिए, सचिन पायलट की आप बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता जिन्हें आप अब तक ट्विटर पर एक्टिव देखते थे, आज ये सब नेता जमीन पर उतर आए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता मोदी सरकार से बार बार कह रहे हैं इस योजना को वापस लीजिए, अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके सपनों को कुचलने की एक साजिश है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये योजना जो है वो सफल है और इन युवाओं के हित के लिए है। इस योजना को लेकर आज सेना के कई बड़े चेहरे थे, कई बड़े अफसर थे जिन्होंने इन युवाओं को, प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश की। इन्हें समझाना चाहा कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आक्रोशित मत होइए, अपनी बात रखिए लेकिन बेहतरीन तरीके से। फिलहाल कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन जारी है और सत्ताधारी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को लेकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए सुनाई दे रहे हैं। हार्दिक पटेल का जिक्र हम यहां पर आपसे करेंगे, जेपी नड्डा का जिक्र करेंगे, राजनाथ सिंह का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये तीन नेता हैं जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये जो योजना लेकर आए हैं, ये योजना देश हित में है और विपक्षी दल इस योजना को हथियार बनाकर युवाओं के, नौजवानों के मन में नकारात्मकता घोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पहुंचे सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर कटाक्ष करते हुए, उनके बयान को काटते हुए कैसे अपनी मांग रख रहे हैं इस योजना को वापस लेने की। कैसे सचिन पायलट ने पीएम मोदी की अग्निपथ स्कीम को युवाओं के साथ एक खेल करार कर दिया है। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि स्कीम जो है वो सही है या गलत। ये फैसला आपको करना है। आपको जाना है सेना में 4 साल की भर्ती के लिए या नहीं जाना है, वो आपको करना है। लेकिन आपसे जुड़ी स्कीम पर ये नेता किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कैसे नेता अपनी बातों के जरिए आपके मन को विचलित कर रहे हैं, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये आप समझेंगे इस रिपोर्ट में। सुनिए जरा। अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है और पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ खड़ा है। पूरा विपक्ष अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहा है और इसे युवाओं के साथ खिलवाड़ बता रहा है। अग्निपथ के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह कह दिया। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना शुरू किया और ये भी कह दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति ना करे। हम आपको बताएंगे हार्दिक पटेल का मत और फिर सचिन पायलट का पलटवार। हार्दिक पटेल का ट्वीट है जिसे आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा लाई गई इस योजना और नीति को लेकर हार्दिक पटेल कहते हैं, अगले 1.5 साल में विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में 10 लाख नौकरियों के ऐलान का निर्णय ऐतिहासिक है। युवा सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा।
नए भारत में युवाओं के सपनों को पूर्ण करके भारत को महाशक्ति बनाने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। हार्दिक पटेल पीएम मोदी की इस नीति, इस योजना की तारीफों के पुल बांधते हैं और वहां सचिन पायलट कह देते हैं, जिद ना दिखाएं, नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को तत्काल वापस लें। सचिन पायलट आज जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखे, सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा बने। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा, देश को पिछले कुछ वर्षों में स्थायी रूप से उथल पुथल वाली स्थिति में देखा जा रहा है और अग्निपथ योजना की अस्वीकृति बेरोजगारी तथा आर्थिक एवं कृषि संकट के फलस्वरूप युवाओं की भयंकर नाराजगी सामने आई है। सरकार को युवाओं की असल शिकायत के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना बंद करना चाहिए तथा उसने कृषि कानून आंदोलन के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला उसे बचना चाहिए। इसका विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये युवा लोगों की असल शिकायत है। सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए और निर्णय लेने तथा समीक्षा एवं संशोधन करने में हट नहीं दिखाना चाहिए। फिलहाल सरकार को अग्निपथ योजना को तत्काल ही वापस लेना चाहिए। सरकार ने कई राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से 1 साल बाद कृषि कानून वापस ले लिए और ये गंभीर मुद्दा है तथा इसमें युवाओं का भविष्य शामिल है, इसलिए इसे इस नीति पर तत्काल पूर्ण विराम लगाना चाहिए। इस सरकार की पहचान ये है कि ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, लेकिन केंद्र को देश के अभिभावक की तरह बर्ताव करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके बाद पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि देश को स्थायी रूप से उथल पुथल वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब देख सकते हैं अग्निपथ योजना को लेकर सचिन पायलट हार्दिक पटेल के खिलाफ ही बयान देते हैं, हार्दिक पटेल से उलट बयान देते हैं। वहीं अगर बात करें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा अब तक इस योजना पर अड़ी हुई है। हार्दिक पटेल, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता हैं जो फिलहाल अग्निपथ योजना की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के बयान सुन लेने के बाद एक और बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है, केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर की समस्याओं को दूर करने के लिए कई अहम कदम उठा लिए हैं। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो भी चीजें अच्छी कार्य भावना से की जाती हैं, उसमें राजनीतिक रंग चढ़ जाता है। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि वो कुछ भी अच्छी भावना से करने की कोशिश करते हैं तो उस पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया जाता है। आपको बता दें, सचिन पायलट के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ पीएम मोदी को सवालों से घेरा है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के मेरे साथी, आज सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो
कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया, इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। तो देखा आपने किस तरह से नौजवान जो देश का भविष्य है, युवा हमारे देश के जो देश का भविष्य है, वो सड़कों पर है। जिन हाथों में सेना में जाने को लेकर हथियार उठाने का सपना देखा था, आज वो जो हाथ हैं वो डंडे और लाठियां लेकर रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। वाकई देश किस दिशा में जा रहा है, सवाल उठता है। सियासी सच जनता तक में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।